बात पूछने वाली। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? ये बड़ी जरूरी है। अच्छा, एक दो अलामतें जरा सुन लें, एक दो अलामतें सुन लें। अगर ये अलामत लिखी हो, ये अलामत लिखी हो, इन दो अलामतों का नाम है, ठीक है? इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? और इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बिलोंग और इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। अच्छा, बिलोंग टू का मतलब है तल्लक रखता है। यानी अगर मैं लिख दूं 0 बिलोंग्स टू m नेचुरल नंबर, इसका मतलब है 0 नेचुरल नंबर के अंदर शामिल है, यानी 0 नेचुरल नंबर के साथ। जरा देखें 0 इसमें है नहीं। अगर इसके ऊपर मैं लाइन डाल दूं तो अब क्या मतलब है? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है ना। ये बात समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं लिख दूं 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, इसके अंदर है ना? नहीं, ट्रू होगी ना, ये बात ट्रू लिखी है। 0 बिलोंग्स टू 0 इसके अंदर शामिल है। अगली बात फॉर ऑल। किसकी है ये? फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी। ए बी का मतलब जरा सुन लें। ए और बी का मतलब पे ये होगा, कोई भी अल्फाबेट यूज करेंगे ए बी सी जेड तक, इसका मतलब होगा जो मर्जी गिनती ले लेंगे, रियल नंबर में से जो मर्जी गिनती। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल ए बी। ए बी का मतलब ए बी रियल नंबर की गिनती। ए की कीमत आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इन सेटों में से कोई भी गिनती ले सकते हैं। तो ए कुछ भी हो सकता है, वो कौन किस में चला जाएगा? रियल में। बी भी इसी तरह कुछ भी हो सकता है, वो किस में चला जाएगा? बी में, रियल में। तो इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल सारी की सारी गिनती, इसका मतलब क्या है? सारी की सारी गिनती। ए बी बताएगी आपकी दो गिनतियां आपने ले लिया, 2 डिजिट्स आपने ले लिया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, सारी की सारी गिनती रियल के साथ ताल्लुक रखती है। इसका मतलब क्या है? क्लियर? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये हमारी हेडिंग है जी आज। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की खसूसियात कौन कौन सी खसूसियात होंगी? 2 टाइप की होंगी। मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूं, यहां पे लिखता हूं WRT, आगे जमा डाल देता हूं, और इधर WRT आगे जरब डाल देता हूं। सुने जरा इसका मतलब से। W का मतलब विद, W का मतलब विद, साथ में लिख देता हूं। R का मतलब रिस्पेक्ट, T का मतलब टू, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट। इसको शॉर्टकट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, WRT। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, रियल नंबर की खसूसियात जमा के लिहाज से। किसके लिहाज से? जहां पे ज़रब के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ज़रब के लिहाज से। इसका मतलब क्या होगा? ज़रब के लिहाज से। यहां पे क्या होगा? जमा के लिहाज से। अच्छा, 5 प्रॉपर्टीज इधर है, 5 इधर, टोटल 10। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली, नाम सुने जरा उसका। उसका नाम है क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं शॉर्टकट लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी, जमा के लिहाज से। मैं आपको जरा आसान लफ्जों में एक दफा पढ़ के सुनाता हूं, बुक वाले ने क्या लिखा। वो कहता है इफ वी टेक एनी 2 रियल नंबर देयर सम इज आल्सो रियल नंबर। कहता है कोई 2 रियल नंबर ले, उनको जमा करें, वो भी रियल होगा। आप जरा ये बात सुनने वाली। अभी हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल के अंदर कौन सी गिनती होती है? कोई भी, मतलब सारे के सारे सेट। नेचुरल नंबर भी इसमें आते हैं, होल नंबर भी इसमें आते हैं, इंटीजर भी इसमें आते हैं, क्यू रैशनल भी इसमें आते हैं, इरैशनल क्यू डैश भी इसमें आते हैं। ये सारे के सारे सेट किस में जाते हैं?
वो कहता है इन सारे सेटों में से कोई दो नंबर ले लो, कोई दो डिजिट जो आपको पसंद है। कौन से लिए जाए? एक 4 ले लें, 2 ले लें, जी आपकी मर्जी के नंबर लिए। हमने कहा इन सारे सेटों में से कोई से दो नंबर, कितने? उन दोनों को जमा करो तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? 6। वो 6 इनमें से किसी में होगा कि नहीं होगा? इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी हो सकता है। तो ये सारे किस में चले गए? ये पहली प्रॉपर्टी है कि कोई से दो रियल नंबर लें, उनको जमा करें, जो जवाब आता है वो भी रियल हो। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? यहां पे मैं शॉर्टकट लिखने लगा हूं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, ए बी दो रियल नंबर ले, प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनका सम जो होता है वो भी रियल के अंदर होता है। इसकी मिसाल वो हमने अभी पढ़ी। सम ये क्या लिखा हुआ? सम प्लस लिखा हुआ ना। तो पहली प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर्स को जमा किया जाए तो जो जवाब आता है वो भी रियल है। दो रियल नंबर लें, उनको जमा करें, जवाब भी वो भी रियल। यहां पे प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये पी मैंने लिख दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। जहां पे ये कहता है ये प्रॉपर्टी है सारी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, कोई से दो नंबर लें जो रियल नंबर में होंगे, जो आता है वो भी रियल होता है। इसकी कोई मिसाल दे सकता है बच्चा? दे, बोले वेरी गुड। इसकी मिसाल देते हैं, कोई दो नंबर यही कर ले, 5 और 6 कर ले, 5 और 3 ले लेते हैं दूसरा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 रियल है कि नहीं है? समझ आई हो? सारों को आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव यहां पे हमने कितने नंबर लिए थे? 2। एसोसिएटिव में हमने नंबर लेने हैं 3। कितने? यहां पे आ जाए, नेचुरल में से लें, होल में से लें, इंटीजर में से लें, ये सारे किस में जाएंगे? यानी कि आपने कोई से 3 रियल नंबर लेने हैं, उनको नाम लेते हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। आप अपनी मर्जी से 3 नंबर बताएंगे। ए को 5 क्या देते हैं? ये 3 नंबर है। रियल नंबर में सिर्फ प्लस होते हैं या माइनस भी होते हैं? प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं ना। इसका क्या मतलब है? किस शक्ल में होते हैं? बटे की शक्ल में। तो इनको आप पी और क्यू की फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में। अच्छा, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इसको माइनस ले ले, ठीक है? अच्छा, आप प्रॉपर्टी जरा सुनिए। कहता है कि इन 3 नंबर का सम लें। क्या लें? तीनों को ऐड करें एडिशन के लिहाज से। जब जमा करेंगे जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर इकट्ठे जमा तो हम करते नहीं है, नहीं ना करते। इसका मतलब किसी दो की गिद ब्रैकेट होगी, दो की। अब इसका क्या मतलब है? पहले बी और सी को जमा करो, जो जवाब आए उसमें करते। ए क्या है? ए की जगह 5 प्लस, बी की जगह क्या है? माइनस है। पहले ये हल होगी, प्लस माइनस 9 में से 7 के 5 उसी तरह। क्या जवाब आ गया? क्या ये 7 रियल नंबर है कि नहीं? अब इसकी एक साइड अभी हमने क्या किया? हमने कहा पहले बी और सी को जमा करो। अगर ब्रैकेट यू हो जाती ए और बी के गिर्द, तो फिर वो एक और साइड हो जाती, ए प्लस बी प्लस सी। वैल हो गया जी। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -7।
दो अलामतें इकट्ठी नहीं डालते, क्या डालते होते हैं? ब्रैकेट। इस ब्रैकेट की शक्ल फिर चेंज कर दें, प्लस सी। अच्छा अब जरा क्या होगा, सी की कीमत कितनी है? 9 प्लस माइनस, वेरी गुड, 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2, ये भी बताया करें, 7 बड़ा है, माइनस का 2, प्लस 9। अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 के बाकी, सॉरी 9 में से 2 के बाकी, कौन सा 7? बड़ा 9 है, उसके साथ प्लस है, ये 7 आया जवाब, ये भी 7 आया। क्या ब्रैकेटों से कोई फर्क पड़ा? चाहे ब्रैकेट इन दो के गिर्द हो, चाहे ब्रैकेट इन दो के गिर्द, दोनों जवाब बराबर आते हैं। अब प्रॉपर्टी लिखने का तरीका देखें, कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए बी सी सारे रियल है। अगर हम कहें ए प्लस बी प्लस सी, पहले इन दोनों को जमा करें या पहले ए और बी को जमा करें फिर सी को जमा करें, दोनों जवाब क्या होते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? दोनों जवाब बराबर। कोई फर्क पड़ता है उस पर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ज़रब की प्रॉपर्टी कौन लिखवाएगा? बिल्कुल इसी तरह जमा की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? सुभान अल्लाह, माइनस कहां से आ गई? ज़रब जी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, क्या होगा? ए ज़रब बी ज़रब सी, पहले इन दोनों को ज़रब दे, ये बराबर आएगी ए ज़रब बी, पहले इन दोनों को ज़रब दे, बाद में सी से ज़रब दे। सारे ए बी सी जो रियल में से लेंगे, चाहे इन दोनों को ज़रब दें फिर इससे ज़रब दें, या पहले इन दोनों को ज़रब दे के बाद में सी से ज़रब दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? कोई मसला यहां तक? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? एसोसिएटिव। नहीं, फिर सुने, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी?